हाँ जी मैम देख लो। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। गाइस मेरी बात सुनेंगे, एक सेकंड मेरी बात सुन लो प्लीज। फोन एयरप्लेन मोड पे डाल देंगे, फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दो 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद आप दोबारा एयरप्लेन मोड हटा लेना, फिर क्वेश्चंस ही करने हैं, वो आप देखोगे कितना कर पाओगे। ठीक है, अभी 15 मिनट के लिए किसी का फोन नहीं बजना चाहिए। ठीक है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, शांत। 11th स्टैंडर्ड का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है बच्चों के बीच में डेप्रिसिएशन। एक अलग ही हुआ हो, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नहीं होते ये वो, बट मैं कह रहा हूं तमीज से अगर आप 10 मिनट सुन लो तो वहीं पे ये चैप्टर साइड हो जाता है। मैं कहानी आपके सामने रख रहा हूं, आपने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं इस कहानी को, किस स्ट्रक्चर को लेके चल रहा हूं। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। हाँ जी गाइस, साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, और खत्म होता है 12 महीने बाद। कब? 31 मार्च को। तो कहीं ना कहीं क्या अब हम भी साल के मिड में है? हाँ है ना? क्या डेट है आज? 30 सितंबर, लाइक 1 अक्टूबर। तो मैंने कहा 1 अक्टूबर यू डिसाइडेड दैट यू विल बाय एन आईफोन। कौन सा सर? 17 प्रो मैक्स 2 TB। कितने का आ रहा है? 2 लाख। ठीक है, कितने का आ रहा है? 2 लाख। यू डिसाइडेड, 2 लाख को मैं ऐसे लिख रहा हूं 200K। हम एक आईफोन खरीद रहे हैं, हम एक आईफोन खरीद रहे हैं। अच्छा, न्यूज भी आ रही है साथ साथ में कि आईफोन पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने ले लिया उनके डेंट्स और स्क्रैचेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ऑरेंज कलर वाला फोन ले लिया, स्क्रैचेस इतने ज्यादा विजिबल हो रहे हैं सिल्वर सिल्वर कलर के, भैया फोन की ऐसी हो रही है। एक बंदा तो कहता है भाई ने लिया 2 लाख का आईफोन, कह रहा मैं तो लैमिनेट करा रहा हूँ, लैमिनेशन की मशीन से निकाल दिया पूरा फोन लैमिनेटेड की, अब लगाओ स्क्रैच। दूसरा कह रहा है यार मैंने अगले साल फोन चेंज कर लेना है, मैं तो विदाउट कवर यूज कर रहा हूँ। क्या सबकी यूजेज पे डिपेंड करता है कि उनके एसेट की वैल्यू, उनके आईफोन की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी? हाँ है ना? तो डेप्रीसिएशन इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट एज टू कि एसेट कितना साल आप यूज करोगे, क्या आपकी यूजेज है। हो सकता है कोई इंसान संभाल के यूज करे तो फोन 5 साल चला ले, हो सकता है कोई इंसान बिना फोन के, बिना कवर के फोन यूज करे तो वो शायद 1-1.5 साल चला पाए। तो सबका अपना अपना यूजेज है। इससे एक लिमिटेशन भी हाईलाइट हुई थी, कौन सी? अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन वेरियस एस्टिमेट एज टू एसेट की लाइफ। जो संभाल के यूज कर रहा है वो कह रहा है एसेट 5 साल चलेगा, मैं डेप्रिशिएट धीरे धीरे करूंगा। जो बहुत ही धड़ल्ले से यूज कर रहा है कि गिर रहा है, इधर उधर हो रहा है, फोन कवर नहीं लगा हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन बहुत हायर साइड पे लगाएगा। वो कहेगा भैया 2 साल में फोन खत्म। तो आपने 1 अक्टूबर को आईफोन खरीद लिया 2 लाख का, कोई दिक्कत? सर हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम बनाने जा रहे हैं फोन का अकाउंट, फोन का लेजर अकाउंट। ठीक है, फोन क्या है? एक एसेट। फोन क्या है? एक एसेट। एसेट इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, सब साथ हैं अभी। ठीक है, साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 12 महीने बाद 31 मार्च को। साल के मिड में हम खड़े हैं और हमने 17 प्रो मैक्स, वो ऑरेंज कलर वाला 2 TB का फोन खरीद लिया। कितने का? 2 लाख का। तो मैं कह रहा हूं फोन का लेजर अकाउंट बनाते हैं, इट्स एन एसेट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। चले सबसे पहले फोन खरीदते हैं। फोन खरीदा 2 लाख का, जर्नल एंट्री, फोन टू कैश। फोन खरीदा 2 लाख का, जर्नल एंट्री फोन टू कैश। क्या फोन में आपके पास एक एसेट बढ़ गया? कितने का? 2 लाख का, और आपने बदले में दे दिया क्या? टू कैश। गाइस अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, 2 लाख का फोन खरीदा, जर्नल एंट्री फोन टू कैश, तो फोन डेबिट हो गया 2 लाख से, ऑपोजिट अकाउंट टू कैश। ठीक है, 2 लाख का फोन खरीदा, जर्नल एंट्री फोन टू कैश, फोन इज एन एसेट फॉर यू, मैं बिजनेस पर्पस से खरीद रहा हूं, तो फोन डेबिट होगा 2 लाख से, ऑपोजिट अकाउंट टू कैश। फिर हम आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और हम ईयर एंड पे आ गए। गाइस इस साल में मैंने ये फोन कितने महीने यूज किया? बोलो गाइस, बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। इस साल में ये फोन मैंने कितने महीने यूज किया? 6 महीने। साल के मिड में खरीदा था तो 6 महीने यूज कर पाऊंगा। सर हमने डेप्रिसिएशन का क्या एस्टिमेट लगाया था? हमने लगाया था डेप्रिसिएशन 20%
पर एनम, पूरे साल के हिसाब से। कोई दिक्कत? हमने क्या डेप्रीसिएशन का रेट, कोई बोल सकता है डेप्रीसिएशन 5%, कोई बोल सकता है 10%, हम बोल रहे हैं 20%, कोई बोल सकता है 30%। आपका यूजेज बहुत खराब है, आप डेप्रीसिएशन बहुत ज्यादा लगाओगे। आपकी संभाल बहुत अच्छी है, आप डेप्रीसिएशन कम कम लगाओगे। भाई लैमिनेट करा के चला रहा है, वो कह रहा है डेप्रीसिएशन 5% के हिसाब से। भाई धड़ल्ले से चला रहा है, डेप्रीसिएशन 30% के हिसाब से। क्या सबके यूजेज पे डिपेंड होता है कि वो कितना डेप्रीशिएट कंसिडर करेंगे, राइट? हमने 20% पर एनम का कंसिडर करा। हाँ जी, सब साथ देंगे। साल के मिड में आपने आईफोन खरीदा 2 लाख का, इस साल में 6 महीने आप यूज कर चुके हो, तो डिक्लाइन इन वैल्यू तो आएगा यूजेज की वजह से, कुछ एंड वियर एंड टीयर होगा, थोड़ा पुराना होगा। तो 2 लाख पे 20% पूरे साल यूज करते तो डेप्रीसिएशन डिक्लाइन कितना आता? दोबारा बोल रहा हूं, 2 लाख का फोन पूरे साल यूज करते तो 20% के हिसाब से डिक्लाइन डेप्रीसिएशन कितना आता? 40,000। लेकिन आपने तो 6 महीने यूज करा है, तो डेप्रीसिएशन कितना आया? सब साथ है। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रीसिएशन टू फोन, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, इट्स एन मशीनरी, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी, डेप्रीसिएशन टू फोन। तो फोन में वैल्यू में गिरावट आ गई, कितने की? इस साल के एंड में वैल्यू में गिरावट आई, कितने की? 20,000 की। किस वजह से? बाय डेप्रीसिएशन। गाइस सेकेंड ईयर में ये फोन की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है? 180। सेकेंड ईयर में इस फोन की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी है? 180। ठीक है, फर्स्ट ईयर के मिड में 2 लाख का खरीदा, 6 महीने यूज करा, मेरे हिसाब से डिक्लाइन इन वैल्यू 20,000 हो चुका है। आज की डेट में जब मैं सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में खड़ा हूं, ये फोन मेरे हिसाब से कितने का है? 180। तो वैल्यू शुड बी टेकन टू द नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या करते हैं, जब भी ईयर एंड आता है, याद रखें, जब भी ईयर एंड आता है, जब भी साल खत्म होता है, हम ऐसे टोटल करके अगले साल में बढ़ते हैं। ये मैंने टोटल कर दिया। हाँ जी, क्या आपके पास डेबिट बैलेंस है 180 का? हाँ है ना? डेबिट साइड 200, क्रेडिट साइड 20, यू हैव अ डेबिट बैलेंस ऑफ 180। इसको कैसे लिखते हैं? क्रेडिट साइड इज शॉर्ट बाय 180, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन, एंड दिस विल बिकम द बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर सेकेंड ईयर। क्या यहां से मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया है? बोलो गाइस, क्या मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया? सर सेकेंड ईयर में कुछ हुआ क्या? मैंने कहा बहुत कुछ हुआ। देखें, सेकेंड ईयर अगेन 12 महीने, 31 मार्च को खत्म होगा। सेकेंड ईयर के मिड में जाके, सर मिड में ही, मैंने कहा सुनो, यहां पे आ गई बिग बिलियन सेल। सेकेंड ईयर के मिड में अक्टूबर सितंबर बिग बिलियन सेल आती है, बिग बिलियन सेल आ गई। गाइस आप मेरे को बताना, क्या बिग बिलियन की सेल तक आप ये फोन यूज कर रहे थे? तो ये फोन क्या आपने सेकेंड ईयर में भी 6 महीने चलाया है? हाँ या ना? फर्स्ट ईयर के मिड में खरीदा, 6 महीने यूज किया, पूरे साल का डेप्शन 40 बनता है, 6 महीने यूज किया तो 20,000 का डेप्शन लगा के वैल्यू 180 की अगले साल में पहुंची। क्या अगले साल 6 महीने के बाद मैं बिग बिलियन सेल पे आ गया हूं और मैं सोच रहा हूं यार इस फोन को निकाल देता हूं, बिग बिलियन पे बहुत अच्छी डील्स आ रही हैं, मेरे को लग रहा है कि मैं आईफोन के प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकता, मैं एंड्रॉइड और एक पुराना आईफोन दोनों यूज कर लेता हूं। कई लोग हैं, अगर आपने नोटिस करो, बहुत लोग हैं जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों डिवाइसेस यूज करते हैं कि मेरा आईओएस में नहीं बैठ रहा खाली, तो एक मैं Z Fold ले लेता हूं, ठीक है, और एक मैं पुराने मॉडल का आईफोन ले लेता हूं, आईफोन 15, 16 ले लेता हूं, क्योंकि ये वाला मॉडल मुझे नहीं समझ में आया। कोई दिक्कत? सब मेरा साथ देंगे? तो बिग बिलियन सेल वाले दिन पहले Z Fold पुराना आईफोन खरीदोगे, पहले बेचोगे? पहले बेचो। तो ध्यान से, जब भी थॉट आए, जब भी आपको एक डेट मिले कि इस दिन हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं और एक बेच रहे हैं, तो पहले क्या करोगे? बोलो गाइस, पार्टिसिपेट करो प्लीज। पहले बेचेंगे। एक पर्टिकुलर दिन पे आप 2 नए फोन खरीद रहे हो, एक पुराना अपना फोन बेच रहे हो, तो पहले फोन को बेचो। तो हम इसको बेचते हैं, ठीक है गाइस। तो डेट ऑफ सेल तक क्या और आपने 6 महीने यूज किया इस साल में, क्या ये डिक्लाइन भी आपको बुक करना पड़ेगा? देखें, क्या आपने यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन लगा लिया है? हाँ है ना? क्या यहां से यहां तक का डेप्रिसिएशन अभी आपने लगाना है? तो जिस दिन आप बेच रहे हो, डेट ऑफ सेल तक, वहां तक की वैल्यू डिक्लाइन बुक करो। तो डेप्रिसिएशन अगेन 6 महीने कितना यूज हुआ? बोलो 20,000। 20,000 हम 2 लाख पे ही लगाएंगे हमेशा। 2 लाख पे 20% पूरे साल का बनता है 40,000, तो इतने पीरियड का बनता है 20,000। गाइस ध्यान से सुनना, आपने फिर लगा दिया डिक्लाइन इन वैल्यू बाय डेप्रिसिएशन कितना। अगर आप नोटिस करो तो 1 साल यूज कर चुके हो। पहले साल में 6 महीने यूज किया, 20,000 का डेप्शन लगा। दूसरे साल में 6 महीने यूज करके बेचना चाह रहे हो, फिर 20,000 का डेप्शन लगा, तो 1 साल का डेप्शन 40 था, वो 40 लगा।
सब साथ है, कोई दिक्कत? अब सर आप बताना, चले आप सब चिल्ला के जवाब देंगे, जिस दिन मैं फोन बेचने जा रहा हूं मेरे हिसाब से इस फोन की वैल्यू क्या है? 160। 180 तो स्टार्टिंग में थी भाई साहब, सेकंड ईयर स्टार्टिंग में 180 थी। जिस दिन मैं फोन बेचने जा रहा हूं उस दिन मेरे हिसाब से इसकी बुक वैल्यू, मेरे हिसाब से मेरी बुक्स में, मेरी बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या है? 1,60,000। चले 160। गाइस एक बात बताना, क्या जरूरी है ये 160 का बिक जाए? हो सकता है कम में जाए, हो सकता है ज्यादा भी बिक जाए, मैं कोशिश तो करूंगा। मेरे हिसाब से इस फोन की वैल्यू 160 है। ध्यान से, मैंने पहले साल के मिड में 2 लाख का खरीदा, 6 महीने यूज करा, मेरे हिसाब से वैल्यू 180 की रह गई है। फिर 6 महीने यूज करा, बिग बिलियन सेल पे आया, मैं सोच रहा हूं कि नए फोन खरीद लो, तो फिर मेरे हिसाब से 20,000 की वैल्यू घट के 160 का हो चुका है। लेकिन हो सकता है 150 का बिके, हो सकता है ये 170 का बिके, मुझे नहीं पता। तो गाइस देखते हैं कि सेल हो रही है। सर बिका कितने का ये बताओ? मैंने कहा मेरा ये फोन कितने का लगा दिया हमने? हाँ जी, हम इसको बेच देते हैं 150 में, कोई दिक्कत? ये फोन है कितने का मेरे हिसाब से? 160 का। बिक कितने में रहा है? मेरा नुकसान कितना हो रहा है? 10 का। क्या बात समझ पाए? मेरे को ओरिजिनल कॉस्ट से नहीं कंपेयर करना कितने का बिका था, मैं डेप्रीशिएट करके बुक में एक वैल्यू लिख के बैठा हूं, मेरे को उससे कंपेयर करना कि मेरा कितने में बिका। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, बट मेरी बुक्स में वैल्यू 160 है, क्योंकि मैं डेप्रीशिएट कर करके इस वैल्यू तक अराइव कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यूजेज वियर एंड टियर हो चुका है। अब 160 की चीज अगर महंगी बिकी तो गेन बुक करूंगा, सस्ती बिकी तो लॉस बुक करूंगा, ठीक है? तो 160 की चीज मेरी 150 में बिक रही है। गाइस मैं बोल रहा हूं एक जर्नल एंट्री में मेरा आप साथ देना, कैश कितना आ गया आप पे? 150। तो कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट। लेकिन आपका फोन चला गया, वो कितने का चला गया? 160 का, 160 का फोन चला गया। हाँ जी, लॉस डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो आपका लॉस डेबिट हो गया कितना? 10। गाइस ये है आपकी जर्नल एंट्री, और मैं चाह रहा हूं आप फोन के लेजर में इस जर्नल एंट्री को पोस्ट कराएं। कोई ट्राई करना चाहेगा? आप रीति बता देगी, करिए उससे पूछो, उससे पूछो। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे? आप ना, ये जर्नल एंट्री इसको लेजर में पोस्ट करना है, फोन के अकाउंट में पोस्ट करना है। चलो एक सेकंड हेल्प कर रहे हैं। क्या फोन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 160 से? हाँ या ना? देखो, कैश अकाउंट डेबिट होगा 150 से, लॉस अकाउंट डेबिट होगा 10 से, फोन अकाउंट क्रेडिट होगा 160 से। एग्रीड? फोन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 160 से। अब अगर आप 160 यहां लिख देते हो, ऑपोजिट में 2 नाम है, दोनों तो नहीं लिख पाएंगे, तो 160 को, बहुत बढ़िया आपने सही जवाब दिया, 160 को अलग अलग लिखो। तो मैंने यहां लिखा 150 और 10। क्या मैंने 160 क्रेडिट कर दिया? और मैं अब ऑपोजिट वाले दोनों नाम लिख पाऊंगा, बोलो क्या? बाय कैश, बाय लॉस। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब ध्यान से अगर देखो, क्या आपका ये फोन खत्म हो चुका है? गाइस डेबिट साइड देखो, क्रेडिट साइड देखो, क्या आपका आईफोन आउट हो चुका है, पिक्चर से बाहर हो चुका है? बैलेंस कर रहा है? देखो ना, 180 का था, आपने 20 डेप्रीशिएट किया, 160 का रह गया, फिर 160 की चीज 150 में बेची, 10 का लॉस आ गया। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड देखे तो फोन अकाउंट क्लोज हो चुका है, आपके पास फोन नहीं है अभी और कोई। सर हमने नए ऑर्डर करे, मैंने कभी ऑर्डर कर रहे हैं। यहां तक कहानी सॉर्टेड, किसी को कोई डाउट? बहुत स्मूथ चल रहा है भाई। जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग क्या हो गया? ऑपोजिट अकाउंट का नाम नहीं लिखते, ये नाम इररेलेवेंट है। आपने फोन में क्रेडिट करना है 160, अगर आप 160 लिख दोगे, ऑपोजिट वाले नाम लिखने होते हैं, तो कैश एंड लॉस तो नहीं लिख सकते। तो 160 क्रेडिट करना है, तो मैं 2 पार्ट्स में 160 क्रेडिट कर रहा हूं, 150 और 10, ताकि मैं दोनों ऑपोजिट वाले नाम लिख पाऊं। गाइस अच्छा चलो, कैश बुक याद करो। क्या कैश बुक में डेबिट साइड लिखते हो पैसा आया, क्या ऑपोजिट अकाउंट का नेम नहीं लिखते कि कहां से आया? क्रेडिट साइड लिखो पैसा गया, क्या ऑपोजिट अकाउंट का नेम नहीं लिखते कहां गया? तो जर्नल से लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं, अमाउंट तो आता है, ऑपोजिट अकाउंट की पोस्टिंग होती है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाता है। कोई डाउट? बोलो गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या इस दिन मैं 2 नए फोन खरीद रहा हूं, 2 नए फोन खरीद रहा हूं। एक मैंने खरीद लिया Z Fold, सर कितने का मिला? मैंने कहा 1.5 लाख का। और एक मैंने खरीद लिया पुराना आईफोन, सर ये कितने का मिला? मैंने कहा 50,000 का। अब मेरे पास एंड्रॉइड iOS दोनों डिवाइस हैं। क्या अब मेरे पास 2 फोन हैं,
एक पुराना फोन खत्म हो चुका है, देखो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कर रहा है, क्या अब मेरे पास 2 नए फोन हैं। तो गाइस 1.5 लाख का जी फोल्ड खरीदो, जर्नल एंट्री, फोन टू कैश, फोन टू कैश, तो टू कैश कितना 150, सब साथ दे रहे हैं, कोई डाउट? फोन खरीदो, फोन टू कैश, तो फोन में डेबिट हो गया 1.5 लाख टू कैश। फिर एक और फोन खरीदो 50,000 का, बोलो फोन टू कैश। ये हम कब खरीद रहे हैं? ये हम खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर को, साल के मिड में। हाँ जी सर, क्या डेप्रिसिएशन का रेट हम वही प्रिज्यूम कर लें जो हमें गिवन था? मैंने कहा वही वाला ले लेते हैं 20%। हो सकता है मैं आपको अलग अलग एसेट का अलग अलग रेट दूं, बट मैं कह रहा हूं वही प्रिज्यूम कर लेते हैं 20% पर annum। हाँ जी, 1.5 लाख का फोन सेकेंड ईयर में आपने कितने साल चलाया? सेकेंड ईयर में एंड में पहुंचो, सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचो। हाँ जी, क्या सेकेंड ईयर के एंड में, पहले मेरा सवाल, सेकेंड ईयर के एंड में क्या आपके पास 17 प्रो मैक्स पड़ा है? वो तो आप बेच चुके हो, सेकेंड ईयर के मिड में बेच चुके हो। क्या सेकेंड ईयर के एंड में आपके पास 17 प्रो मैक्स है? नहीं है, वो आप मिड में बेच चुके हो। क्या आपके पास 2 फोन है, एक जी फोल्ड और एक पुराना आईफोन? क्या ये दोनों फोन कितने पीरियड के लिए यूज हुए? 6 महीने। तो गाइस जी फोल्ड अगर पूरे साल यूज करते तो डेप्रिसिएशन लगता कितना? 30,000। लेकिन आधे साल यूज किया तो डेप्रिसिएशन लगेगा 15। तो मैं बोल रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन मैं ब्रैकेट में लगा रहा हूं 1। कोई बता सकता है 1 क्यों लगाया मैंने? ताकि मैं दोनों फोन को अलग अलग कर पाऊं। मेरे पास 2 फोन है, ठीक है, यहां पे मैं फोन का एक लेजर अकाउंट बना रहा हूं, मेरे पास अभी 2 फोन है, सब साथ देंगे। आप, मैं क्वेश्चन खत्म करते ही आपके पास बुक के क्वेश्चन रखना शुरू कर दूंगा। आपने कहानी ध्यान से सुन ली, आपकी कहानी सॉर्टेड है, क्वेश्चन करते जाएंगे, आपका स्ट्रांग होता जाएगा। हाँ जी गाइस, जी फोल्ड पे कितना डेप्शन लगाऊं? 6 महीने चलाया आपने, ये 6 महीने चलाया आपने, कितना लगाऊं? 15,000। हाँ जी, ये आईफोन पे कितना डेप्शन लगाऊं? 50,000 पे 20%, 10,000। लेकिन आधे साल का 5,000। चले मेरा सवाल सुनना, जवाब देना। हाँ जी, सेकेंड ईयर के एंड में आपके हिसाब से जी फोल्ड की वैल्यू, फोल्ड फोन की वैल्यू कितनी है? 135, विच शुड बी कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन टू द नेक्स्ट ईयर। क्या बात समझ पाए? सेकेंड ईयर के एंड में ये फोल्ड फोन की वैल्यू 150 माइनस 15 135 है, जो नेक्स्ट ईयर में आप लेके पहुंचोगे। एंड जो ये आईफोन 15 है, ये कितने का है सेकेंड ईयर के एंड में? 45 का। तो मैं बोल रहा हूं ईयर एंड करो, ईयर एंड करो, कैरिड डाउन 1, जी फोल्ड 1 की वैल्यू कितने ले जा रहे हो नेक्स्ट ईयर में? 135। ये ब्रॉट डाउन 1 आ गया, कैरिड डाउन 2, ये आ गया सेकेंड ईयर का। क्या बात समझ में आई? सर अगर 3 फोन होते, 4 फोन होते, आप इसी तरीके से कर रहे होते। क्या बात समझ पाए? तो अब ध्यान से सुन लो, बेसिक्स क्या है। जब भी ईयर एंड आएगा तो आपने देखना है आपके पास कितने एसेट्स पड़े हैं और यूजेज के अकॉर्डिंग आपने डेप्शन लगाना है। जब भी ईयर एंड आएगा आपने देखना है आपके पास कितने एसेट्स पड़े हैं एंड यूजेज के अकॉर्डिंग डेप्शन लगाना है। जब भी एसेट बिकेगा तो डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन लगा के यू नीड टू असेस द वैल्यू एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंपेयर इट विद एक्चुअल सेल वैल्यू, कि पता लगे कि लॉस हुआ या गेन। कोई डाउट? एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ही सिंपल। सर ये हमें ड्रॉ करना है जो हमने बनाया, हां, इसको मैंने नाम दिया है टाइमलाइन का। दिस इज अ टाइमलाइन। पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करने के बाद वो पैराग्राफ दोबारा नहीं पढ़ना। अभी मैं आपके सामने टुच्चा सा सवाल रख रहा हूं, आपको नीड ही नहीं फील होगी कि क्यों ही बनाए, और थोड़ी देर में आप जब गलती करोगे तो मैं बता दूंगा, देखो बनाते तो सही हो जाता। ठीक है, आप बिना टाइमलाइन के करके देखना, आप सिली एरर्स करोगे और टाइमलाइन के साथ गलती के चांसेस 0 हो जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी आपके सामने एक बेसिक क्वेश्चन रख रहा हूं, आस पड़ोस से लो। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, रेडी? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको, सुनो, अगर आपको लग रहा है आपको और आगे बढ़ना है कि ये वाला आईफोन महंगा बेच दो अगले साल में जाके, तो मैं खेल सकता हूं। बुक का क्वेश्चन चाहिए या यहां पे और खेलूं? पहले एक बुक का क्वेश्चन करो। चलो, मेरे में आगे एक स्टोरी बनाने को बहुत एग्रेसिवली कुछ भी बना सकता हूं। भाई साहब चैप्टर हैवी है, अभी बिल्कुल 0 लेवल पे चल रहा है। सर ये 0 लेवल है? हाँ, 0 लेवल पे प्रैक्टिस चल रही है।
तो प्लीज बहुत ध्यान से, हाँ जी देखें गाइस, क्या आप टाइमलाइन खुद ड्रॉ करेंगे? ट्राई करो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप मेरे से आगे चलो। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 16। तो 1 अप्रैल 16 हमने एक मशीनरी नंबर 1 खरीदी है एट द रेट 2 लाख की। मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, यह साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 17। जितना साफ सुथरा टाइमलाइन होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपका क्वेश्चन ठीक होने के। फिर डेप्रीसिएशन का रेट इन्होंने बता रखा है 10% रहेगा कॉस्ट पे, 10% पर एनम का रेट है। ऑन 1 अक्टूबर 18 देखते कहां पहुंचेगा ये आ गया 31 मार्च 18, ये आ गया 31 मार्च 19। हाँ जी 1 अक्टूबर 18 गाइस कौन से साल में फॉल करेगा? 6th भाई क्या हो गया? 1 अक्टूबर 18 कौन से साल में फॉल करेगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में? थर्ड के बीच में। पीछे से आंसर आ रहा ऑनलाइन से, हाँ थर्ड के बीच में फॉल करेगा। कहां पे? क्या बिल्कुल मिड में फॉल करता है 1 अक्टूबर? 1 अक्टूबर को क्या कह रहा है? M1 सोल्ड एट द रेट 1.2 लाख। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना 3 साल का। बोलो गाइस, कई बच्चे पता है सेकंड ईयर में डाल देते हैं, क्योंकि हमें पैराग्राफ रीड करते वक्त ईयर्स नहीं समझ में आ रहे होते, लेकिन जब हम टाइमलाइन बनाते हैं तो गलती के चांसेस 0। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 16। तो मैंने 1 अप्रैल 16 को लिखा, मशीनरी नंबर 1 2 लाख की, डेप्शन लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से। 1 अक्टूबर 18 कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 अक्टूबर 18 कहां बैठेगा, तो ये मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, तो 1 अक्टूबर यहां फॉल करेगा थर्ड ईयर के मिड में। यहां पे आपने 1.20 की बेच दी, आप देखोगे कि इस दिन आपके हिसाब से बुक वैल्यू क्या है। मशीनरी अकाउंट रेडी? ट्राई करो। चलो जो लोग खुद कर रहे हैं खुद करें, जो मेरे साथ कर रहे हैं मेरे साथ हेल्प करें। क्या मैं क्वेश्चन हटा दूं? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? क्वेश्चन क्यों देखना है? जब मैंने टाइमलाइन ड्रॉ कर दी तो क्वेश्चन क्यों देखना है? हां जी, मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री बोलो। मशीनरी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। हां जी, मशीनरी खरीदी, जर्नल एंट्री टू कैश या टू बैंक, तो मशीनरी डेबिट हो गया 2 लाख से, मैंने लिख दिया टू कैश या टू बैंक। फिर मैं आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, गाइस इस साल में कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ मशीनरी में एड ऑन या डिडक्शन कुछ हुआ नहीं। अब मैं ईयर एंड पे आ गया हूं तो क्या करूं? सर ईयर एंड पे असेस करो कि कितनी मशीनरी थी, कौन कौन सी यूज करी। हमारे पास तो एक ही मशीनरी थी M1, हमने पूरे साल यूज करी, पूरे साल यूज करी, तो डिक्लाइन इन वैल्यू आपके हिसाब से कितना? डेप्रीसिएशन कितना? 20,000। तो मैंने डिक्लाइन बुक करा 20,000 का, क्या लिखा मैंने? बाय डेप्रीसिएशन। गाइस फर्स्ट ईयर के एंड में मेरी इस मशीनरी की वैल्यू मेरे हिसाब से कितनी है? 180। दिस 180 की वैल्यू शुड बी टेकन टू द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर कैसे ले जाएंगे? ये आप चाहे ब्लैंक छोड़ देना, ये टोटल को चाहे ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। टोटलिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी तो टोटलिंग को ब्लैंक छोड़ देना, अपना दिमाग लगाना। हाँ जी, तो क्या 180 का डेबिट बैलेंस है, तो मैं क्या लिखूं? बैलेंस कैरिड डाउन 180 और फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन 180, ठीक है। ये कैरी डाउन के पीछे बैलेंस, ब्रॉट डाउन के पीछे बैलेंस। कोई डाउट भाई साहब हो रहा है? किस किसने यहां तक कर लिया था? बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबने। गाइस सेकंड ईयर में कोई परचेज, कोई सेल, कुछ हुआ क्या? ये निहायती टुच्चा सवाल है इस चैप्टर का। अभी सिर्फ बेस बिल्ड हो रहा है कि आप फॉर्मेट ड्रॉ कर पाए। अभी अगला क्वेश्चन देखते ही तुम्हारी आंख में से ऐसी तैसी होगी, नाक में से धुआं निकलेगा, आंखों में से आंसू निकलेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही दूंगा मैं, लेकिन अभी धुआं निकलना शुरू होगा। इधर सुनो, सेकेंड ईयर में, हाँ जी गाइस, कई बच्चे बोलते हैं सर डेप्रीसिएशन 180 पे 10% 18,000। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। अभी हम एक मेथड फॉलो कर रहे हैं जिसपे ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लगाया जाता है, ठीक है। वी आर फॉलोइंग अ मेथड इन विच डेप्रीसिएशन का रेट इज अप्लाइड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। पहले साल यूज किया 20,000 माइनस हुआ, तो दूसरे साल यूज किया तो सेम 20,000 माइनस हुआ, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में फिर डेप्रीसिएशन लगा कितना? 20,000। तो वैल्यू कितनी रह गई?
तो मैं बोलूंगा कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन टू नेक्स्ट ईयर। क्या मैं थर्ड ईयर में आ चुका हूं? थर्ड ईयर में मैं मिड तक पहुंचा और मैंने डिसाइड करा टू सेल ऑफ दिस मशीनरी, टू डिस्पोज ऑफ दिस मशीनरी, कि बेकार हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, हटाओ इसको। ठीक है, तो मैं इसको बेचने की सोच रहा हूं। गाइस थर्ड ईयर में मैंने इस मशीनरी को कितने महीने यूज किया? 6 महीने। 6 महीने के हिसाब से ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन कितना लगेगा? 10,000 लगा देते हैं, बाय डेप्रीसिएशन 10,000। हाँ जी, आप बताएं आपके हिसाब से डेट ऑफ सेल वाले दिन इस मशीनरी की वैल्यू, बुक्स में वैल्यू कितनी है? कितनी? 150। 150। देखो ना, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 160 का था, 6 महीने यूज करी, 10 और माइनस करो। ये आपका कैलकुलेशन है, आपका एस्टिमेट है। आपके एस्टिमेट से आपने बुक्स में वैल्यू कितनी लिखी हुई है? 150। तो गाइस बुक वैल्यू है 150, लेकिन सेल कितने में हो रही है? 120 में। बोलो गाइस, 1,20,000 का बिक रहा है। चलो सेल की एंट्री बनाते हैं। कोई मेरे को जर्नल एंट्री बताएगा? कैश कितना आ गया? 120। और मशीनरी कितने की चली गई? 150। लॉस कितना हुआ? डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गाइस ये रही आपकी जर्नल एंट्री, लेजर में पोस्ट कराओ। बताओ क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है 150 से। सर 150 लिख दो। मैंने कहा 150 लिख दूंगा तो दोनों नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो मैंने 120 और 30 लिखा। क्या मैंने 150 क्रेडिट कर दिया? इधर क्या लिखूं? बाय कैश, बाय लॉस। आप यकीन नहीं मानेंगे, 12th स्टैंडर्ड में आज यही सेम चीज पढ़ाई गई है, बाय कैश बाय लॉस। और वो सब के सब रट के बैठे हुए हैं। 11th में तमीज से डेप्थ में बताया जाता है कि जर्नल टू लेजर की पोस्टिंग हो रही है। 12th में आई डोंट हैव दिस मच टाइम कि मैं 11th के सारे बेसिक्स रिपीट करूं। तो कुछ नलायकों को बोला, अभी आप देखना आपकी थोड़ी क्लासेस में 12th के कुछ बच्चे बीच में बैठे होंगे। दिस इज द ओनली चैप्टर टिल डेट। इधर मेरी बात सुनेंगे छोटी सी? भाई साहब इधर सामने फोकस करो। अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है, अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से, 11th पर्सपेक्टिव से रेलेवेंस है। आज आपके सामने पहली बार ऐसी चीज आई है जो 12th में एज इट इज रिपीट होने वाली है। तुम्हें यकीन नहीं होता? हाँ जी, देखो देखो, ये देखो। हाँ जी, ये क्या है? 12th अकाउंट्स। 12th अकाउंट्स ये आज ये पढ़ रहे थे। ये देखें मशीनरी अकाउंट, ये देखें बाय कैश बाय लॉस, ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये 12th स्टैंडर्ड है। बाय कैश, ठीक है, इधर देखें, ये देखें बाय कैश बाय डेप्रीसिएशन, दिख रहा है? तो ये 12th स्टैंडर्ड है। तो गाइज आप पहली बार एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रिक्टली कि भाई इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस आउट मत कर देना। जो मिस आउट करें उनकी बैंड बजेगी, ठीक है? प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, हल्का सा भी डाउट। चले गाइस, क्या अब ईयर एंड पे आपके पास ठुल्लू कुछ है? क्या ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा? आप पे है ही नहीं कुछ, एसेट ही नहीं है, आप एसेट का अकाउंट क्लोज करो। गाइस अगर आप ध्यान से नोटिस करें, क्या ये जीरो आउट हो चुका है? क्या ये जीरो आउट हो चुका है? हाँ या ना? मैं एक सिचुएशन में ट्विस्ट डाल रहा हूं और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन हैवी है। यहां पे किसी को कोई भी डाउट, हल्का सा भी, 100% क्लैरिटी पे चलो, 99 पे चलोगे तो दिक्कत आएगी। पक्का? चलो मैं सिचुएशन में एक ट्विस्ट डाल रहा हूं। सर क्या है ट्विस्ट? मैंने कहा ट्विस्ट ये है, आपकी बुक वैल्यू कितनी है? 150। जिस दिन मैं बेचने जा रहा हूं मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू कितनी है? 150। ये बिक गया लेट्स से 180 में, प्रॉफिट हुआ। तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। अब बोलो एंट्री क्या होगी? कैश कितना आया? 180। मशीनरी कितने की चली गई? 150। गेन कितना हुआ? गेन कहां होगा? डेबिट या क्रेडिट? तो 2 गेन कितना? कोई है जो मेरे को इस जर्नल को लेजर में पोस्ट करा के दिखा सके? चलो ट्राई करो। मशीनरी में मशीनरी कैसे आ सकता है?
मैथ्स पढ़ के आए हो क्या अकाउंट्स की क्लास में थके हुए? हाँ बताओ। हाँ आप नहीं बताओगे, रूम में पता लग गया। हाँ आप में से कोई आप बताना चाहोगे? आपने पढ़ तो नहीं रखा ना पहले? नहीं वो आप नहीं बताओगे, जो नहीं पढ़ा वो ट्राई करेंगे। नहीं बाल भारती के नहीं बताएंगे। बाय कैश कितना? बाय कैश 180। ओके टू गेन। आप यकीन मानोगे, एक बात बताता हूं, 11th स्टैंडर्ड में हर बार मेरे को सही जवाब मिल जाता है, और जब मैं 12th में सवाल पूछता हूं तो वो गलत जवाब देते हैं। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपका पीछे कोई इंसाइट नहीं है, आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जो 12th में पढ़ के आए हैं वो लोग गलत देते हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने रट रखा है, कह रहे मशीनरी में, सुनना मैं आपको रीजन दूंगा, कह रहे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना 150 से, कह रहे लिख दो 150। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना, प्लीज सब साथ देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में रिपीट होगा। क्या मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है 150 से? उसने कहा लिख दो क्रेडिट में 150। कह रहे ऑपोजिट में तो कैश है ना, लिख दो कैश। कह रहे हो गया डन। क्या यार वीडियो अटक गई क्या? एक सेकंड रुकना बस, हो गया 1 सेकंड। अबे रुक जा यार बस 1 सेकंड यार, प्लीज शांत हो जा। हाँ हाँ मैं 1 सेकंड दो बस मेरे को, हाँ बस 1 सेकंड दो, मैं ठीक कर रहा हूँ। चल गया चलो, हो जाता है कभी कभी, शुक्र है मैंने देख लिया। हाँ इधर इधर चुप है, इधर। हाँ जी, 12th का बच्चा बोलता है कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है 150 से, आप क्रेडिट में 150 लिखो, ऑपोजिट में सिर्फ एक नाम लिखा है। क्या वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है? फिर मैंने कहा देख तू बोल तो सही रहा है, लेकिन यहां पे 11th स्टैंडर्ड में एक बात सिखाई जाती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि लॉस तो मशीनरी अकाउंट के फेस पे नजर आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मशीनरी के ऑपोजिट में दो नाम है, कैश और मशीनरी अकाउंट के फेस पे नजर नहीं आ पाता। क्या बात समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वीडियो अटकी जा रही है। सर कितना टाइम? 15 सेकेंड। कोई बैटरी लो होगी शायद। हाँ जी भाई मत छेड़ यार प्लीज। हाँ जी इधर फटाफट देखो, 12th का बच्चा क्या कहता है कि मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है 150 से, ऑपोजिट में सिर्फ एक नाम है, भाई साहब 150 क्रेडिट कर दो कैश लिख के। वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मशीनरी लॉस पे भी 1 सेकेंड रुकना। मैम माइक पड़ा है, माइक पड़ा है, माइक डब्बे वाला। वाला जो कोई नहीं, एक बार मैं लास्ट क्लास कैंसिल। बस इतनी सी चीज भी रिकॉर्ड हो जाए तो काफी है। क्या हो गया यार? यार अजय भैया चार्जर नहीं चल रहा है यहाँ पे लैपटॉप
हाँ जी, आप लोग सामने देखेंगे, उनको छोड़ो अभी, आप लोग सामने देखो, कोई नहीं उसको छोड़ो अभी। भाई तू अभी सामने फोकस कर ले। देखो, अगर इधर सामने सुन लो प्लीज, अगर मशीनरी लॉस पे बिक रही है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, अगर मशीनरी लॉस पे बिक रही है, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, ऑपोजिट में दो नाम है इसलिए दोनों ही नजर आ जाते हैं। अगर मशीनरी लॉस पे बिक रही है, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, तो ऑपोजिट में सिर्फ एक नाम है, बट हम चाहते हैं कि जो गेन हुआ है वो यूजर को कम्युनिकेट हो जाए के फेस पे नहीं नजर आ पाएगा। तो आप यहां पे करो बाय कैश कितना, क्या बात समझ में आती है? पक्का क्लियर है? देखो ध्यान से सुनना, कोई मशीनरी लॉस पे बिकी, कैश डेबिट लॉस डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के ऑपोजिट में दो नाम है कैश और लॉस, वो दोनों ही नाम टू गेन टू मशीनरी, तो मशीनरी में ऑपोजिट सिर्फ कैश है। अगर आप कैश लिखते हो 150 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गेन फेस पे नहीं दिख पा रहा, यूजर को कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहां पे 180 क्रेडिट करेंगे 30 डेबिट करेंगे, तो नेट में क्या मैंने 150 ही क्रेडिट किया है, हाँ या ना? ठीक है गाइस, मैं अगला क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, ठीक है? आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तमीज से बनाओगे तो ही होगा, मैं पहले बता दूं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी आओ, टाइमलाइन ड्रॉ करें। हेलो हेलो हेलो, गाइज मैं आगे की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, अभी ऑनलाइन यहाँ पे डिसरप्शन आ रहा है तो मेरे को इसको एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन ग्रुप पे डाल देता हूँ, उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा, आप ट्राई करो क्वेश्चन ग्रुप पे, मैं टाइमलाइन की फोटोज वगैरह भी भेज रहा हूँ, ठीक है?